ओम शांति। आज 28 जुलाई है। आज की मुरली का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि समय पर सहयोगी बनना है। तो समय पर सहयोगी बनना अर्थात जिस समय पर जिसको जो आवश्यक हो हम उनको वही दे सकें, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे वो संसार की आत्माएं हो, चाहे संबंध संपर्क वाली आत्माएं हो, या फिर क्यों ना वायुमंडल को सहयोग देने की आवश्यकता हो, व प्रकृति को सहयोग देने की आवश्यकता हो, तो हमें हर प्रकार से, हर रूप से हमें समय प्रमाण सहयोगी बनना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि समय पर सहयोग देना है। तो इसके लिए तो हमें कुछ मुख्य पुरुषार्थ करना होगा, और वह मुख्य पुरुषार्थ हो सकता है जैसे कि पहला, तो सबसे पहले तो हमको अपने स्मृति में अपने पूज्य स्वरूप को रखना होगा, क्योंकि हमारा जो पूज्य स्वरूप है इष्ट देव देवी का, उसके आधार से हमने भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी भक्तों की मनोकामना पूरी की हैं। तो उस आधार से हमको स्मृति में अपने पूज्य स्वरूप को रखना होगा, और सभी आत्माओं को इष्ट देवी देव बनकर उन्हें सहयोग देना होगा, या हम दे सकते हैं। तो अगर हम अपने स्मृति में अपने पूज्य स्वरूप को रख लें तो समय प्रमाण हम आवश्यकता अनुसार जिसको भी चाहे सहयोग दे सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा पुरुषार्थ हमको ये भी हम कर सकते हैं कि हम क्यों ना मास्टर क्षमा के सागर बन जाएं, क्योंकि क्षमा के सागर के बच्चे बनकर हम सभी परवश आत्मा को क्षमा का दान दे सकते हैं। और हमें अपनी शुभ वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाना है कि जो कोई भी सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह या सहयोग, क्षमा का अनुभव करे, या फिर हिम्मत का या उमंग उत्साह का अनुभव करे। तो ऐसा अगर हम अपनी शुभ वृत्ति से अगर इस प्रकार का हम वायुमंडल बना दें, तब भी हम समय पर सहयोगी बन सकते हैं। और तीसरा हमें पुरुषार्थ इसका भी करना होगा कि हमको अपने न्यारा और प्यारा स्थिति को रखना होगा, फरिश्ता बनकर न्यारे और प्यारे होकर स्थित होकर रहना होगा। तो न्यारे और प्यारे स्थिति में स्थित होने से यही हमें फ़ायदा होगा कि अगर हम किसी भी आत्मा से, अगर हमको किसी भी आत्मा से लगाव होगा तो उसका अर्थ है कहीं ना कहीं हम बंधन में हैं, अर्थात उसके वश में हैं। तो हमें बंधन में नहीं, संबंध में रहना है, क्योंकि जो संबंध में रहता है वह स्वतंत्र रहता है और बंधन वश में कर लेता है। तो हमें देखना होगा कि अपनी न्यारी और प्यारी स्थिति को चेक करना होगा कि हम कितना डिटैच होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए हमेशा स्मृति में रहे कि अगर हम लौकिक संबंधों में भी होते हैं तो लौकिक संबंध में भी रहते हुए हमें सदा अलौकिक संबंध की स्मृति रहे। तो ऐसा करने से हम सबको एक समान देख पाएंगे। तो हमको मन में भी ये संकल्प नहीं रखना है कि इससे हमारा कुछ लौकिक संबंध है, क्योंकि हमको हर प्रकार से हमेशा स्मृति में जहाँ भी रहें, हम जिनके बीच में भी रहें, जिन भी संबंध में रहें, तो हमको हमेशा संबंध ही याद रखना है, बंधन नहीं। तो हमारा संबंध तो अगर हम लौकिक में भी हैं तो हमको अलौकिक और पारलौकिक संबंध को ही स्मृति में रखना होगा। तो ऐसा करने से ही हम समय प्रमाण सहयोगी बन सकते हैं और पदम गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज हमको स्लोगन में इस बात की शिक्षा दी है। तो आज की मुरली के स्लोगन पर आधारित स्वमान है, जिसको हमको दिन भर में अपनी स्मृति में रखकर पुरुषार्थ करना होगा। तो सबसे पहला स्वमान हम ले सकते हैं कि मैं आत्मा समय पर सदा सहयोगी बनती हूँ। दूसरा, मैं आत्मा एक का पदम गुना फल प्राप्त करती हूँ। और तीसरा, मैं सदा सहयोगी आत्मा हूँ।
तो अगर हम इस स्वमान में स्थित रहें तो हम समय प्रमाण सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति।